अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज हम 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो एक आपके लिए अच्छी खबर है, उस पे बात करेंगे, और एक उसी तरह एक बुरी खबर है, उस पे भी बात करेंगे, और तीसरी एक सियासी खबर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो अच्छी खबर है, वफाकी बजट में और उसके साथ-साथ पंजाब के जो हुकूमत का बजट है, उसमें मुलाज़मीन के लिए बड़ी तनख्वाहों में इज़ाफ़े का एक जो है वो प्रपोज़ किया जा रहा है। उस पे बात करेंगे कितना प्रपोज़ किया जा रहा है, और एक्सपेक्टेड कितना है कि हुकूमत जो है वो इस पे तनख्वाहों में जो मुलाज़मीन हैं, सरकारी मुलाज़मीन, उनकी तनख्वाहों और पेंशन्स में इज़ाफ़ा करेगी। इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो बुरी खबर है वो ये है कि तनख्वाहों में इज़ाफ़ा तो हो रहा है, उसके साथ-साथ आईएमएफ की तरफ से जो मुलाज़मीन हैं, मुलाज़मीन तबके के जो टैक्स का होते हैं वो शरह, वो आईएमएफ ने बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। अगर अगला जो आईएमएफ का प्रोग्राम अवेल करना है वो क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसीलात के साथ। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे नवाज शरीफ की। सियासत में वो एक दफ़ा फिर दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, और मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने के बाद अब उनका मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या है, और ईद के बाद वो क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बजट, और उसमें जो सबसे अहम और जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जा रही हैं, वफाकी हुकूमत में कितनी होंगी और सूबाई हुकूमत में कितनी जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने का जो बजट में ऐलान किया जाता है। तो इस हवाले से मेरी मुख्तलिफ जो वफाकी वज़रा हैं उनसे भी बात हुई, और इसके साथ साथ जो पंजाब के भी सूबाई कुछ वज़रा से बात हुई। और मेन मेरा जो पूछने का और उनसे बात करने का जो था वो यही था कि हुकूमत ये जो बजट आ रहा है, ख़ास तौर पे अगर महंगाई को देखा जाए तो उसके हिसाब से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जा रहा है। जो वफाकी तौर पे जो वफाकी वज़ीर हैं, मेरी उनसे 2-3 से बात हुई। वो ये कहते हैं कि अभी तक ये फाइनल तो डिसीजन जो वफाकी काबीना है वो देगी, लेकिन जो बजट में इस दफ़ा प्रपोज किया जा रहा है वो 20% जो इजाफा है वफाकी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफे का जो है वो प्रपोज किया जा रहा है। और इसी तरह जो तनख्वाह के साथ साथ जो पेंशन है जो मुलाजमीन की, उसमें भी 10% से 15% तक के इजाफे का प्रपोज किया जा रहा है। अब ये टोटली डिपेंड करता है वफाकी काबीना के ऊपर कि वो इस पे कितनी मंजूरी देती है, और वफाकी काबीना जो है वो आईएमएफ की गाइडलाइन को देखते हुए ही ये तनख्वाहों में इजाफे का जो है वो कोई फैसला करेगी। तो जो मेरी वज़रा से बात हुई वो ये उनसे, और मैंने उनसे यही पूछा कि प्रपोज करना तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन जो अप्रूवल है उस हवाले से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि कितनी आईएमएफ के साथ भी जो मुज़ाकरात हुए, कुछ उन मेरे उन अरकान से भी बात हुई जो इस आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात की टीम में शामिल होते हैं। वो ये बताते हैं कि जो 10 से 15% का जो है वो तनख्वाह में इजाफे का वो वफाकी काबीना जो है वो सोच रही है। और जो प्रपोज किया गया 20% इसका शायद जो आईएमएफ है वो इसकी अप्रूवल नहीं देगी। अगर हमने नेक्स्ट जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसमें जाना है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 से 15% का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वज़रा भी, जो तनख्वाहों में इजाफे का। अब देखें ये बजट जो है वो 10 या 11 तारीख को जून को बजट का जो है वो इस हवाले से शायद इजलास होगा। 9 को शायद जो इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च होगा, और 10 को वफाकी जो बजट है उसका ऐलान किया जाएगा। उसमें कितना तनख्वाह का इजाफा होता है वो पता चलेगा। अब जो पंजाब हुकूमत है या जो सूबाई हुकूमतें हैं वो हमेशा वफाक का बजट देखते हुए ही जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा करती हैं। माजी में हम अगर देखें, इस दफ़ा तो जो पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पे जो मेरी सूबाई वज़रा से बात हुई वो ये कहते हैं कि हम जो वफाक है, क्योंकि उसमें भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो उसके मुताबिक ही तनख्वाहों में कोई इजाफा करेंगे। जितना वफाकी हुकूमत करेगी शायद उतना ही जो है वो सूबाई हुकूमत अपने जो बजट में तनख्वाहों के इजाफे का ऐलान करेगी। और ऑब्वियसली क्योंकि ये जो सूबाई हुकूमतों का बजट है वो वफाकी हुकूमत के बाद आता है, तो उसी मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर वफाक 10 से 15% करता है तो पंजाब भी इसी हिसाब से ही 10 से 15% तक जो है इजाफा करेगी। लेकिन प्रपोजल पंजाब में भी 20% इजाफे का दिया गया है। अब अगर हम बात कर लें जो दूसरी एक बुरी खबर है कि जो आईएमएफ की तरफ से एक बड़ा ही टफ प्लान दिया गया है, ख़ास तौर पे जो टैक्सेस के हवाले से। एक तो उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए सैलरीड क्लास, और उसके साथ साथ जो बिजनेस क्लास है
या बिजनेसमैन हैं उनके लिए जो टैक्स के वो एक बड़ा टफ उन्होंने वफाकी हुकूमत को एक शेड्यूल दिया है, और उसका जो मकसद है ये आज शहबाज राना जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं उन्होंने भी इस हवाले से तफसील के साथ खबर की है। इस जो आईएमएफ की तरफ से प्रपोज किया गया है कि 600 अरब रुपए इजाफी जमा करने हैं, ख़ास तौर पे ये सैलरीड क्लास और उसके साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे टैक्स की मद में। तो उसमें फिर जो टैक्स के स्लैब्स हैं वो उनको या तो जो है वो यकजा किया जाएगा बिजनेस का और जो सैलरीड क्लास है उन दोनों का। उसमें अब ये पहले ये था कि जो सैलरीड क्लास थी उसमें 6 स्लैब थे जो टैक्स की, एक 2.5% था, एक इसी तरह 5% था, और जो मैक्सिमम था इसमें 35% था। और जो मैक्सिमम टैक्स की जो स्लैब है यानी 35% जिसकी तनख्वाह में से टैक्स कटता है वो है जिनकी 5 लाख या उससे ऊपर तनख्वाह है। उनकी जो टैक्स में से 35% जो है वो टैक्स तनख्वाह में से 35% टैक्स काटा जाता है, यानी जिसकी 6 मिलियन या 60 लाख रुपए सालाना तनख्वाह बनती थी सैलरीड क्लास की, वो मैक्सिमम टैक्स स्लैब वाली उसमें आता था, जो ब्रैकेट है उसमें आता था। लेकिन इस दफ़ा जो आईएमएफ है वो ये प्रपोज कर रही है कि जो सैलरीड है और उसके साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है उन दोनों का जो है वो सेम किया जाए और उनको जो है वो क्लब किया जाए, इनकी जो टैक्स रेशो है। जो सैलरीड क्लास का एक रिलैक्सेशन दी गई थी कि उनका जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब था वो 5 लाख किया गया था, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अगर माहाना इनकम 3 लाख और 33 हज़ार रुपये है तो उस पे 35% जो है वो टैक्स लगता था। लेकिन इस दफ़ा अगर वो ये जो आईएमएफ की प्रपोजल है उसके मुताबिक जो तनख्वाहदार तबका है उसकी भी अगर 3 लाख और 33 हज़ार माहाना तनख्वाह है तो उस पे भी 35% जो है वो टैक्स काटने का आईएमएफ की तरफ से ये प्लान दिया गया है। और इस पे हुकूमत जो है वो इस हवाले से काफ़ी शदोमत का शिकार है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से जो है वो जो वज़ीर ख़जाना है और जो फाइनेंस की टीम है उनसे कह दिया है कि ये आईएमएफ के साथ रीनेगोशिएट करें कि ये जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस का है, ख़ास तौर पे इस पे फिर जो टैक्स स्लैब 6 से कम करके 4 करने हैं, तो उससे फिर जो 50,000 जिसकी तनख्वाह 50,000 महाना है, उस तक तो एग्जेम्पशन है, लेकिन अगर किसी की 51,000 तनख्वाह है तो वो भी फिर इस टैक्स के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो लोअर मिडिल क्लास है ख़ास तौर पे वो काफ़ी इससे मुतासर होगी। तो उम्मीद यही है और ये दुआ भी करनी चाहिए कि ये आईएमएफ को जो है ये अपनी जो एक दिया गया उनकी तरफ से प्लान दिया गया है जो सैलरीड क्लास के लिए टैक्स बढ़ाने का, वो आईएमएफ इसके ऊपर मान जाए, हुकूमत का जो एक वो है प्रपोजल है। अदरवाइज़ ये एक जो टैक्स के हवाले से एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, सिर्फ टैक्स के हवाले से नहीं है। जो आईएमएफ ने एक और प्लान दिया है कि जो जीएसटी है वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम अशिया के ऊपर 18% किया जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो रोज़मर्रा की अशिया थी उसके ऊपर एग्जेम्पशन पहले दी जाती थी या मिनिमम टैक्स होता था 4-5%। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर जीएसटी लगेगा 18% यकसा तौर पे, तो उससे जो एक महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा इस जून के बजट के बाद, तो वो उसके बाद शायद वो जो इमरान खान का इनकलाब वाली बात है वो शायद खुद ब खुद ही पूरी हो जाए। उम्मीद यही है कि ये दोनों जो प्रपोज़ल हैं और जो हुकूमत की तरफ से आईएमएफ को अप्रोच करने का कहा गया है कि इन 2 चीज़ों के ऊपर रिलैक्सेशन माँगी जाए आईएमएफ से कि वो मान जाए। अदरवाइज़ जो है ये पाकिस्तान में एक टफ़ टाइम आने वाला है, जो लोअर मिडल क्लास है और मिडल क्लास है उसके ऊपर। अब तीसरे उसकी तरफ बढ़ते हैं जो प्रोग्राम का नवाज शरीफ के हवाले से ये काफ़ी बातें की जा रही थी कि क्या वो इमरान खान के बयानिए का जो है वो तोड़ कर सकते हैं, क्या वो यूथ को अपनी पार्टी के साथ इंगेज कर सकते हैं, और क्या पार्टी को दोबारा से वो उस तरह रिवाइव कर सकते हैं जैसे 2017 में उनको निकाला गया था और उसके बाद मकबूलियत के एक अरूज के ऊपर थी, क्या वो दोबारा से वो कर सकते हैं। तो इस हवाले से मेरी जो नवाज शरीफ के काफ़ी करीबी ज़राए हैं जिनके साथ नवाज शरीफ की ज़्यादा वो है, उनसे बात हुई, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है अपना लाएअमल तैयार कर लिया है और ईद के बाद वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे सियासत में, और उसका जो पहला फेज़ है उसमें जो जितने भी पार्टी के नाराज़ अरकान हैं और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पार्टी की जो तंजीम है उनके सरबराहान को मीटिंग्स के लिए वो बुलाने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। नवाज शरीफ इंडिविजुअली हर एक से मिलेंगे और जिसके शिकवे शिकायत हैं माजी में जिनको इग्नोर किया गया
یہ جو जनरल इलेक्शन थे उनमें किसी को अगर टिकट नहीं दी गई या जो इस तरह के मामलात हैं उनके तमाम शिकवे शिकायत को दूर किया जाएगा। पार्टी को पहले इंटरनल लेवल पे जो है वो मुनज़्ज़म किया जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो कहते हैं कि जैसे ही कुछ गर्मियों का जो एक शिद्दत है वो कम होगी उसके बाद वो पार्टी जो वर्कर्स कन्वेंशन और इस तरह दोबारा से वो शुरू करेंगे और उसका मकसद यही है कि एक बार जो पार्टी को दोबारा से मुतहर्रिक करना है और ख़ास तौर पे ये जो एक तासुर उभरा है कि इमरान खान जो है वो यूथ को कैप्चर कर चुका है और उसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से ये भी तासुर है कि वो एक पाकिस्तान की जो पॉपुलर तरीन जो है वो लीडर हैं। तो इस बयानिए का जो तोड़ है उसके लिए भी नवाज शरीफ दोबारा से सरगर्म होंगे ईद उल अजहा के बाद। तो अब ये उस पे फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि इमरान खान का जो एक पॉपुलर नैरेटिव होता है हमेशा से वो उसका कैसे तोड़ किया जाएगा। तो जो ये नवाज शरीफ के करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का जो एक पर्सनैलिटी है या जिस तरह की वो एक उनकी सियासत का जो स्टाइल है वो कभी ओए-तोए करने वाले नहीं हैं और उनका जो वो अपना जो सीधी बात है, वो अपनी परफ़ॉर्मेंस के ज़रिए, अपनी उनकी जो जमात की परफ़ॉर्मेंस है, उसी के ज़रिए ही हमेशा उन्होंने वो लोगों को जवाब दिया है। और अब भी फ़ोकस इसी के ऊपर है कि ये जो नून लीग है, वो परफ़ॉर्मेंस को अपनी को इस तरह बेहतर करे कि लोगों को इसका खुद ब खुद जवाब मिल जाए और इमरान खान का जो बयानिया है, वो खुद ब खुद दम तोड़ जाएगा। तो ईद के बाद जो है वो ये नवाज शरीफ के दोबारा मुतहर्रिक होने का और उसके साथ साथ जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू होगा और अब देखते हैं कि ये क्या जो एक ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो किस हद तक कामयाब होती है और होती भी है या नहीं होती। इसके ऊपर भी बाद में जो तफसील के साथ बात करेंगे जब ये सिलसिला एक नवाज शरीफ शुरू करेगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह